हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कल जो हुआ, जैसा कि हम कंटिन्यू शेयर करते आ रहे हैं, इस 880 नहीं टूटना चाहिए और 745 एक लैंडमार्क है अब इस एक महीने का। तो रियल ब्रेकडाउन कल हुआ है। अब यहाँ से हम मंदी देखेंगे। तो क्या मंदी कंटिन्यू होगी? मंदी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन पुल बैक मिलेगा। जो मैंने बोला था कि 25 तारीख तक ट्रेंड अप रहने के चांसेस है। तो ये जो आज 18th हो गया, अगले 7 दिनों तक जो भी 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन मिलेगा, इसमें पुल बैक आते रहेंगे और हमें हर पुल बैक को सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इसमें ऐसा नहीं कि ट्रेंड डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गई है कल, तो यहाँ से कंटिन्यू फॉल करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक फॉल करेंगे। इंडेक्स में भी पुल बैक जैसे अभी आ रही थी पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से, उसी तरीके से फिर से पुल बैक आएगा और उस पुल बैक को बेचने के पर्पज से यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं, क्या लेवल होगा, उसकी कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करेंगे। 14,900 के नीचे ट्रेड होना, इस हफ्ते का वीकली ब्रेकडाउन होना, ये दर्शाता है कि टारगेट जो है, थर्ड टारगेट तो सेकंड टारगेट को अचीव कर चुका है। थर्ड टारगेट 14,660 इजीली अचीव हो सकता है और 14,566 भी आएगा। और लोअर लो लोअर हाई इस बार अब बनने के चांसेज हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि 25th के बाद ट्रेंड बहुत बड़ा वीक ट्रेंड में हो जाएगा। उस समय मुझे लगता है 14,400 भी टूटेगा, या उससे पहले टूट जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अभी अगले, जैसे आज बृहस्पतिवार है, आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पर्पज से अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस आज के लिए 780 का हो गया। और पुल बैक आएगा तो क्या करना चाहिए, कहाँ तक आएगा, 880। ये अब बहुत मुश्किल से आएगा। और जैसा हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 14,894, वो लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें क्या करना चाहिए, 880, 890 और मैक्सिमम 900 के लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर उसके आसपास आता है तो हम बेचेंगे। कौन से लेवल से बेचेंगे, अगर 880 आ जाता है और हम 840 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे विद टारगेट ऑफ 750। और 750 के नीचे रहने लगता है तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा 820 का, और टारगेट जो खुल जाएगा 690 से 660 का। कब तक हो सकता है, आज में होना मुश्किल है। अगर गलती से 880 आता है तो निफ्टी जो होगा डाउन ट्रेंड में रहेगा, जिसका टारगेट नीचे की तरफ 780 और 880 के बीच में रहेगा। तो हम 900 के आसपास आता है, 880 के आसपास आता है, तो हम 14,900 के पुट को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, जिसका टारगेट अगर इंट्राडे में मुझे 100 रुपये मिलेगा, मीन्स कि अगर 880 आएगा तो उस केस में पुट हो सकता है 50-60 रुपये का मिले, तो वो डबल होने के पूरे पूरे आसार होंगे। और ओवरऑल वहाँ से शॉर्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टारगेट जो होगा 810 से 750 के लिए, और हम ब्रेकडाउन भी बेचेंगे 840 के नीचे बेचेंगे तो इजीली 790, 780, 750 और भी नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल एक्सपायरी का चांसेस क्या है, 800 के जोन में 780 और 720 के बीच में एक्सपायरी होने के चांस है। 780 और 810 के जोन में एक्सपायरी हो सकता है अगर मोमेंटम पॉजिटिव रहा तो। और ये सारी चीजें पॉजिटिव रहा तो ही हम इस तरीके का डिसीजन लेंगे। डाउन ट्रेंड अब यहाँ से खुल गया है और कोई भी लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में नहीं रखना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, बैंक निफ्टी 32,600 के लेवल से चलना शुरू किया था, अब उसी दिशा में जा सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली फिर से 3 दिन का समय थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वीकली सपोर्ट जो है 33,400 इजिली अचीव हो सकता है इसी मूवमेंट में।
35,035 का लेवल डाउन ब्रेक कर चुका है, तो 33,900 और आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल 34,600 अगर क्रॉस करता है तो 34,940 के आसपास जा सकता है। क्या करना चाहिए? 34,900 के आसपास, 34,600 क्रॉस करता है तो 34,600 के कॉल ऑप्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 34,900 के आसपास रहता है तो 34,800 के पुट ऑप्शन में काम कर सकते हैं, या 34,900 के पुट ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। 34,940 नहीं कटना चाहिए, प्रीमियम 100 पॉइंट का है, तो कैश में 34,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 34,500 के ऊपर, कैश के लेवल की बात करूंगा, 34,500 के ऊपर चलता है तो 34,500 के कॉल ऑप्शन में काम किया जा सकता है। और इवन मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी आज 34,800 के आसपास आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और उसके लिए आप पुट भी ले सकते हैं 34,500 का, अगले वीक का, मंथ एंड का। तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा 500 पॉइंट के रेंज में ऊपर रहने के चांसेज है, और फिर से गिर सकता है। गिरने का लेवल क्या है? 34,000 का लेवल टूटेगा तो इजली 33,465 कैश का लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। 34,740 ये कैश का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। अब मैं बात करूंगा स्टॉकों का। स्टॉकों में ये सारे स्टॉक जो हैं अब 1 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में आ गए हैं, 1 महीने के डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। और जो स्टॉक, अगर मैं बात करूं गैन लेवल के बेसिस पे, तो जिन्होंने ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो ब्रेकडाउन दिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो दिया है आईटीसी, ओनली आईटीसी बाई ऑन डिप वाला स्टॉक बना हुआ है, लेकिन 203 रुपया और 201 रुपये 50 पैसे एक मेजर सपोर्ट है, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इसके बीच में आवे, मीन्स की 206 रुपये 205 रुपये के जोन में आवे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और पावर ग्रिड भी ठीक लगता है और आरईसी भी ठीक है, लेकिन जब मोमेंटम नीचे का है तो मोमेंटम अप ट्रेंड वाले को अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्टर बाइंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो डाउन ट्रेंड वाला अच्छा स्टॉक है, उसमें से अगर मैं बात करूं हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंडाल्को को डाउन साइड देखा जा सकता है, और इसका ब्रेकडाउन 323 के नीचे होगा, 323 के नीचे होगा। और टारगेट जो होगा, अगर ये स्टॉक 324 के नीचे, 323 322 के नीचे चलता है तो इजीली 318 रुपये और 310 रुपये का टारगेट को भी अचीव कर सकता है। और ओपन इंटरेस्ट कल थोड़ा सा इसमें घटा है, तो ओपन इंटरेस्ट के पर्पज से स्टॉक देखा जाए तो उतनी मंदी नहीं है, लेकिन और उससे ज़्यादा और अच्छा स्टॉक जो है गिरने वाला, ग्रासिम देखते हैं। संभल कर ट्रेड करना, ये ट्रेंड डाउन में आ गए हैं, और इनका हाई अगर मैं बात करूं 1405 रुपये जब तक नहीं कटता है तो मंदी है, तो 1405 रुपये का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा करके इसमें अच्छा खासा मंदी की जा सकती है, ये मेरा मानना है। और ग्रासिम बेटर टू सेल स्टॉक है, इसको मतलब सेल साइड में इस स्टॉक को देखा जा सकता है, इसका डाउन साइड का हिंडाल्को को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ग्रासिम बेटर टू सेल है। कैसे है? इसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है, अभी इनसाइडर मीन्स इंटरनली ये वीक हो रहा है। टेक्निकल चार्ट पे आपको उतना वीक नहीं दिखेगा, लेकिन एज फॉर गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के पर्पज से देखा जाए तो 370 के नीचे इसका टारगेट मिनिमम, 1370 के नीचे मिनिमम इसका टारगेट 1330 रुपये से लेकर के 1260 का दिखता है।
1330 रुपये टूट जाएगा तो वहां से रियल मंदी शुरू होगी। इसका टारगेट 1297 और 1260 रुपये का दिखता है। तो ये स्टॉक है जिसको अगर आप चाहते हैं कैश के स्टॉकों में बाइंग ढूंढना, जो इस गिरावट में मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आफ्टर 6 अप्रैल के बाद एक बड़ी तेजी देखी जाएगी। उस बड़ी तेजी में अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो उन स्टॉकों पे ध्यान दें जो स्टॉक ब्रेकआउट कर चुके हैं और नीचे आए तो इस गिरावट में खरीदारी किया जाए। तो कैश के स्टॉक में या मैक्सिमम जो स्टॉक जो हैं उनमें से जो अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल वाले स्टॉक बहुत सारे मिलेंगे। पीटीसी में 77 का ब्रेकडाउन लेवल है, तो पीटीसी थोड़ा सा महंगा है अभी फिलहाल, वेट अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक लिस्ट हैं, इस स्टॉक में से आप देख सकते हैं जो फंडामेंटल जिनकी अच्छी है। इसमें से मुझे कोई वैसा फंडामेंटल दिख नहीं रहा है, कोई अच्छी कंपनी। अगर एफ एंड ओ में देखें तो आईटीसी ही इकलौता कंपनी है, आईटीसी है। और कैश में अगर देखा जाए तो कैश में सारे स्टॉक हैं। एफएसएल है, एफएसएल का जो सपोर्ट है 102 रुपये का सपोर्ट है। गति में 101 रुपये का सपोर्ट है। तो गति उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है फिलहाल, आपके स्क्रीन के सामने है। ये सारे स्टॉक, नीलकास्ट है 62 रुपये पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट कर चुका है। नीलकमल है 1800 रुपये का स्टॉक है, सपोर्ट है। ओमेक्स ऑटो में 43 रुपीज पे, तो 43 टूट जाएगा तो मंदी होगी। पावरटेक तो ये हमने 250 रुपये पे पकड़ा था। पीटीसी तो बहुत महंगा हो चुका है, पीटीसी भी ब्रेकआउट कर चुका है। सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक हैं। तमिलनाडु न्यूज़पेपर 137.50 पे सपोर्ट है, ये सब टूटेंगे नहीं, हाई तोड़ चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल के कारण नीचे आ जाए तो आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। तो कोशिश ये है अब कि पुल बैक में बेचने की कोशिश करना चाहिए। ओवरऑल जिस चीज़ का संभावना कम था वही हुआ, तो हमें अब सेल साइड अपॉर्चुनिटी क्लियर कट यहाँ से डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू नहीं फॉल करेगा, आज पुल बैक भी आ सकता है। पुल बैक पे जो लोग फंसे हैं उनको अपना पोजीशन ऊपर की तरफ काट सकते हैं, अपना व्यू, ये मेरा व्यू है। बाकी कोई भी डिसीजन अपनी स्टडी एनालिसिस में लीजिए। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।